ये देखो, शर्म लिहाज है ही ना, कैसे फसले मार के सो रहे हैं, है ना। कमाई का कमाना वाना कुछ है नहीं है, हराम की तोड़ लेना और खा लेना, है ना, बस, और सो लेना। घर का तो कोई वो ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है कि घर में कुछ है भी है या नहीं है। ऐसे सो रहे हैं जैसे कि इनके बाप का राज है ना। मन तो ऐसा कर रहा है कि खटिया पलट दूं। बस इस हरामखोर आदमी को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मर क्यों नहीं गए तुम? उठा। कौन है? अरे जेठ जी, आप कौन है? जेठ जी, वो क्या आप थे? क्या बात है बेटा? कोई बात? नहीं कुछ नहीं, वो मैंने सोचा कि वो है, मुझे पता नहीं था, वो मैंने आपके भाई समझे थे। जेठ जी, आप यहाँ सो रहे हैं? नहीं, आपकी तो वो ठीक है, पर तू अभी किस भाषा में बात कर रही थी? अरे मैं आपसे नहीं कह रही थी, नहीं मैं चिंटू के पापा समझे थे मैंने। क्या चिंटू के पापा है? यहाँ तुझे दिख नहीं रहा था कौन सो रहा है? अरे तो तुम ये बताओ, मेरी खटिया पे क्यों सो रहे थे? अरे तेरी खटिया तो बहुत है घर में, वहाँ पे जाके सो जाते। तुम्हें मेरी खटिया मिलती है सोने के लिए? तेरी खटिया मैं सो गया। मैं रात को पंचायत करके आया था, हारा था, मुझे नहीं मालूम पड़ा, मैं सो गया गलती से। और तू अभी क्या कह रही थी, ये बता दे। अरे आपसे नहीं कहा मैंने। झूठ बोल रही है? अब झूठ बोल रही हो तो ठीक है, अब इसके पास, मेरे पास प्रूफ करने के लिए कोई वो नहीं है। अब झूठ बोल रही हो तो ठीक है। प्रूफ करने के लिए कोई चीज नहीं है। हाँ, आप वो तो मुझे आज मालूम पड़ा कि इतनी बदतमीजी से बोलते हो तुम लोग मेरे पीछे। क्या? ओ मतलब जेठ जी, हमें मत सिखाओ तमीज, ठीक है ना। एक तो तुम्हारी सेवा करें, तुम्हारे कपड़े लगते धोएं, ऊपर से हमें और बुराई दे रहे हो। अच्छा, मतलब तुमने क्या एहसान कर दिया इस घर में? तो मतलब काम नहीं करोगे, इसका मतलब ये है? अरे तो काम करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, अपने आदमी के लिए करेंगे, तुम्हारे लिए करेंगे। अच्छा, मतलब हम घर के हम बड़े हैं, तो इसका मतलब हमारी कोई इज्जत नहीं है? हमें तो घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दो, तो मतलब वही उसी में राजी है? हम तो कहना रहे, अगर तुम्हारी इच्छा जाने की तो इस घर से जा सकते हो, तुम्हें कोई रोकेगा भी ना। अच्छा, और क्या। सही है भैया, ये दिन हमें देखने के लिए देख लेते हैं हमें ये दिन। अरे वो तो सबके कर्म होते हैं, जो ऐसा दिन दिखाए, वो तो सबको कर्मों का फल मिलता है जेठ जी, ठीक है ना। तुम भी अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो। वो तो अच्छा है कि हम तुम्हारी इतनी सेवा कर रहे हैं, वरना हमारी जगह कोई दूसरा होता ना, निकाल, घर से बाहर निकाल देता तुम्हें अब तक तो। अब ये वाली बात है मत कहो बेटा, ये वाली बातें शोभा नहीं देती कि निकाल के कोई घर से बाहर खड़ा कर देता। वो तो हमें नहीं पता था कि तुम ऐसे घर से हो जिस घर में इस तरीके की बोली बोली जाती है। नहीं तो हम अपने भाई की शादी हरगिज़ नहीं करते तुमसे। नहीं, ये बताओ हम कैसे घर से हैं? तुम्हारे घर से तो काफी अच्छा घर है मेरा। अरे तो तुम्हारे खानदान से तो बहुत अच्छा है। तुम्हारा चरित्र देखने के लिए तो मिल रहा है। उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। एक तो शादी नहीं हुई है तुम्हारी, बड़ुआ बड़ुआ आदमी हमारी छाती पे यहाँ दल्ले दे के पड़े हो। सही बात है, तेरे कहने में कमी नहीं है, तेरे कहने में कमी नहीं है बेटा। मैं बताऊं, नहीं हमने तो इस घर के लिए, अगर हमने शादी नहीं की तो हमने कुछ किया भी नहीं इस घर के लिए। तो हमारे लिए थोड़ी नहीं शादी की तुमने। नहीं, हमसे जो छोटे भाई हैं, अरे तूने कभी ये जाना कि हमने शादी क्यों नहीं की? अरे हमें जानने की जरूरत ही नहीं, कोई दांत ही ना देख रहा तुम्हारी इस उम्र में। माँ बाप मेरे उन दोनों छोटे भाइयों को छोड़ करके खत्म हो गए बेचारे। उन भाइयों को पालने परोसने की जिंदगी में मैंने अपनी शादी नहीं की, ये जानती है तू? ये तो सब कहने वाली बात है। अब ये क्यों ना कह रहे कि किसी ने तुम्हारे दांत तुमको पसंद ही ना किया। सही है, नहीं जो तू सुना रही है वो ठीक है, पर बहू मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, सुन ले पहले मेरी बात। आज के बाद ये तू जिस तरीके से अभद्र भाषा में बात करती है ना, ये छोड़ दे, ये दुखदाई है बहुत आगे के लिए। मैं तुझे हमें मत सिखाओ, ठीक है। ये ज्ञान किसी और को बांटना जाके। और हाँ, आज तो मेरी खटिया पे सो गए, आज के बाद सो मत जाना, वरना। सही है भैया, नहीं सोएंगे हम। तेरी खटिया पे सो गए हमने, भाई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया तेरी खटिया पे सो गए, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। वो उसे आ जाने दे, मैं उससे ही बातें करूंगा। अरे वो क्या देखेंगे, उनकी कमर पे खुद रात दिन लट पड़ते हैं। भैया हाँ, भैया राम घनश्याम कहाँ से आ रहे? मैं तो यहीं गया था पास में। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ऐसा है, आज क्या कहते हैं, एक वो नहीं है श्यामपाल जी है, उनके लड़के ने क्या कहते हैं दुकान खोली है बाजार में। अच्छा, तो उसके उद्घाटन में गया था। चल वो ठीक है, आपका चल दिए। घनश्याम मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ तुझसे। बोलो। बात यह है बेटा कि आज तेरी बहू ने हमें उस जुबान से बेइज्जती की, उस अल्फाजों में, मतलब हमें उस अल्फाज बोले कि वो हमारे अंदर से बहुत कठोर मतलब आवाज़ें निकल रही हैं। क्या कह दिया उसने ऐसा? उसने ये कहा कि अच्छा मैं रात को, तुझे पता है कि मैं रात को पंचायत में गया हुआ था। पंचायत से मैं आया हारा थका, और मैं उसकी खाट पे, मतलब मुझे नजर नहीं पड़ी कि वो उसकी खाट है तेरी पत्नी की। अच्छा। तो मैं उस पर जाकर के सो गया। अब मैं भाई सो गया। अब सोने के बाद में जब मैं सुबह, अब वो आई तो मैं चादर ओढ़ के सो रहा था। अब उसने कुछ इस तरीके अभद्र भाषा में बात करी कि वो मतलब कहने का नहीं कहा कि आप ये बताइए साहब। कहा ये कि तुम रड़ुआ हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम ये हो। बस
तो बेटा देखो, मैं अगर तुम कहो तो मैं ये घर छोड़ करके मैं घेर पर रह लूंगा या खेत पर कुछ ना भैया, मतलब इतना बड़ा घर होते सोते, इतना जवान पट्टा 4 हाथ का आदमी तुम्हारा भाई होते सोते तुम खेत पे क्यों रहोगे? अरे मैं वो औरत को मैं देख लूंगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अब कहाँ जा रहे थे आप? उसे ये नहीं पता कि एक बात बताओ कि मैंने तुम लोगों को पालने पनोसने के चक्कर में एक तेरा बीच वाला भाई और तुझे पाला मैंने, वो बेचारा पढ़ा लिखा के मैंने बाहर विदेश भेज दिया काम करने के लिए, और आज तू घर बार संभाल रहा है। अरे मेरी तो अब कोई जिंदगी में जिंदगी नहीं है, आज की नहीं पता कल की नहीं पता, पर जितना भी है सब तुम्हारे लिए। माँ बाप किसके लिए कर? मेरी बात सुनो, अब बहू ने कह दी, अगर बहू की बातों पे चल रहे हो तो अपने भैया की मत सुनना। नहीं अब कहाँ जा रही हो आप, ये बताओ मुझे। मैं तो अब वो ऐसा था, कलेश कर रही थी मेरी जान के लिए और ज्यादा कुछ बोल रही थी, तो मैंने कहा इससे मुंह लगना अच्छा है कि मैं अपना कहीं बाहर निकल जाऊं। ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं बैठो ना चौपार में, मैं अभी आया। नहीं देखो कुछ कहना घर में कलेश ठीक नहीं लगता। अरे भाई साहब, आप कैसे खड़े हो बीच रास्ते में? अरे बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे खड़ा हुआ था मैं जरा। मतलब कैसे खड़े थे? आप दुखी से लग रहे हो जेठ जी। नहीं बेटा दुखी नहीं, बस ऐसे ही खड़ा हुआ था जरा। नहीं आप झूठ बोल रहे हो, कुछ ना कुछ तो हुआ। छोटी वाली ने कुछ ना कुछ आपसे कहा होगा। अब ऐसी बात नहीं है, पर तूने जो बोला है बस वही बात है। वो मैं घर पे था, अब मैं सो रहा था, अब वो आई मुझे जगाने, उसने न जाने क्या क्या अनाप शराब मुझे गाली वालियाँ बक दी। अरे उसका स्वभाव तो आप जानते ही हो भाई साहब, उसका स्वभाव कैसा है, थोड़ी ऐसी है। नहीं बेटा देखो ऐसी बात नहीं है, ऐसी नहीं है, पर मैं तो देखो मैं इतना जरा बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उन लोगों से, ये समझ लो, सबसे ही करता हूँ। मेरे लिए सभी पता है भाई साहब, आपका दोनों ही भाई मेरे बहुत प्यारे हैं, और दोनों भाइयों की पत्नी ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा, ये समझ लो, एक बहुत ही प्यारी हैं। कोई ये नहीं है, किसी में कोई मतभेद नहीं है कि नहीं ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय है, ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है बेटा। अगर मुझे दोनों अगर भाइयों से अपनों से प्यार नहीं होता तो मैं अब तक न जाने कहाँ चला गया होता, अपनी शादी कर ली होती, अपने ठाट बाट से रह रहा होता। हमें पता है भाई साहब, आपने हमारे लिए क्या क्या किया है। अब बताओ, देखो अब मैं घर पे लेटा हुआ था, मैं रात को हारा थका आया पंचायत में से, मैं सो गया था उसकी खाट पर, बहू की छोटे वाली की जो है, अब उसकी खाट पर सो गया। अब वो आई होगी, उसने देखा कि मैं सो रहा हूँ, उसने ऐसी अनाप शनाप बातें कही हैं मुझसे कि मैं बता नहीं सकता तुझे बेटा। ऐसा होगा ना, आप सो रहे होंगे ना, तो वो देवर जी को समझ रही होगी। आपको तो पता है देवर जी से कैसे बदतमीजी से बातें करती है वो। पर बेटा वो भी तो मेरे भाई हैं, अगर किसी मेरे भाई को अगर कोई कुछ गलत कहेगा तो एक भाई को दर्द होगा नहीं होगा? हाँ, अगर बाहर वाला होता तो मैं उससे 4 कहता, उसे न जाने क्या बेइज्जती करता मैं। अरे जब अपना ही घर में, ये समझ लो जिस थाली में वो खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा। चलो इसको रहने दो, आपको अब उनसे कोई मतलब नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, तू जा अपने जहाँ जा रही है, मैं देख लूँगा बात। नहीं जेठ जी, आप मेरे साथ चलो। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, अभी वो आ रहा है छोटा वाला ने, मैं उसके इंतजार में खड़ा हुआ हूँ। तू जहाँ जा रही है, पानी भरने जा रही हो, चली जा। जी भाई साहब, आप मेरे साथ चलिए। अरे हमारा अभी तो घर आपका ही है ना। हाँ घर तो, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप तो मानते ही नहीं हो, उनके जरा सा प्यार से बोल देते हैं, आप उनके पास चले जाते हो। नहीं कोई बात नहीं, दोनों ही भाई प्यारे हैं। ना चलिए, आप मेरे साथ चलिए। चल घर। चंदा। हाँ बोलो, क्या है? क्या खाया था सुबह तुमने? कुछ नहीं, मैं क्या खाऊंगी, मैं तो वही चाय नमकीन बिस्किट का नाश्ता करती हूँ। ज्यादा सीधी बनने की कोशिश मत करे, मुझे ये बता बड़े भैया को क्यों निकाला घर से बाहर? अरे मैंने नहीं निकाला, वो खुद चले गए। मुझे सब पता है किसने क्या किया है। तूने उनको उनके खटिया पे बैठ सोने के ताने नहीं दिए? अरे वो मैंने ये सोचा था कि तुम सो रहे हो, मैं तो तुम्हें सुना रही थी। अरे तो वो मुंह ढक के सो रहे थे, मुझे क्या पता थी। माफी मांग लेती जब बात वही खत्म हो जाती। माफी काहे को, सही कह रहे हो तुम भी। तो ऐसा करो, तुम माफी मांगना मत, और फिर तुम्हें मिलेगा ठेंगा, और उसी को देख देख कर जीना, और उसी को देख देख कर एक दिन मर जाना। जिस हालत में हम पैदा हुए उसी हालत में मर जाएंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ कहो। साफ ही तो कह रहा हूँ, बोलो। लेकिन मैं बताऊं, जो दिमाग में भूसा भर गया उसमें उसका कुछ किया नहीं जा सकता ना। अब बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि गलती कर दी। अगर मैं बात समझाऊंगा तो तुझे गलती माननी पड़ेगी। ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ, जब तुझे पता है कि मेरे हिस्से में भी इतनी ज़मीन है, इतने ही छोटे वाले के हिस्से में, और इतनी क्या कहते हैं भैया के बड़े वालों के हिस्से में, तो एक बात सोच के मेरी छोटी सी, कि अगर हम लोग ही सेवा करेंगे बड़े भैया की, तो उनकी ज़मीन कहाँ जाएगी? हम लोगों के पास जाएगी ना। अभी मान लिया अगर उसने तो दूसरी बहू ने अगर उनकी सेवा कर ली, तो वो सारी जमीन उसे नहीं दे के चले जाएंगे। जरूरी है कि वो हमको ही देंगे? और क्या,
जो उनकी सेवा करेगा, बुढ़ापे में उनके पूरा सब ख्याल रखेगा, उसके बाद जमीन उसी की है। ओ पागल, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। प्रॉपर्टी तो मैं गर्दन पे चाकू रख के ले लूंगी, दम निकाल के भी ले लूंगी। एक बात तो मुझे दिख रहा है, गुलामी पसंद नहीं है मुझे। गुलामी पसंद नहीं। मैं तुझे एक बात बताऊं, मुझे क्या दिख रहा है आंखें बंद करके? तेरी हाथों पे, तेरी फोटो पे हार, और वो भी तू मरी हुई। क्या? पूछ क्यों? अगर तू भैया के संग ऐसा करेगी तो कल को अगर तू उनकी गर्दन काटेगी तो पुलिस तुझे नहीं उठा के ले जाएगी। अरे कोई कुछ नहीं करता। मेरा कहना ये, थोड़ी सी इस बुद्धि का थोड़ा काम ले लेकर थोड़ा इसका योगदान दे दिया अगर अपनी जिंदगी में, अगर शायद बुद्धि का योगदान दे गई होती तो आज सब कुछ हमारा होता। ये हिस्से नहीं हो रहे होते। देख तो अब करना क्या है? करना उनके पैर पकड़ के माफी मांग के घर लेके आना है ना, यही तो कहना चाह रहे हो तुम? तो सुन ले, मैं पैर पकड़ के माफी मांग के घर लाने की नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम अगर तू उनसे क्या कहते हैं उनकी सेवा नहीं कर सकती तो उन्हें सताई भी मत। तो कौन सता रहा है? तो सताना ही तो हुआ ये। अब वो यहाँ से गए हैं, कुछ ना कुछ तूने कहा होगा जब भी तो घर से यहाँ से चले गए। अब उन्हें रोक के आया हूँ बड़े मुश्किल से, अब मैं उन्हें ला रहा हूँ घर, चुपचाप घूंघट पल्ला करके, और ये कह दियो गलती से मेरे मुंह से निकल गई, क्या कहते हैं, बच्चा समझ के मुझे माफ कर दो। और सुनिए, चुपचाप उनके लिए सब चीज बनाती रहे, धीरे 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 एक दिन वो होगा कि उनकी कम से कम यूँ समझ सबसे ज्यादा हिस्से में हिसाब किताब है। जो सड़क वाली जमीन थी, हाईवे वाली, वो पूरी बड़ी भैया के पास है, और हमारे पास क्या मिला, हमको मिली है वो क्या कहते हैं मढ़िया वाली जमीन। तो वैसे भी उनकी शादी नहीं हुई, उन्हें तो खुद ही सोचना चाहिए था कि मैं मढ़ैया में। अब तो वैसे भी वो एक बात बताओ, 20 बच्चे तो उनके हैं नहीं, जो उनका बेटा हो जो उनके हक के लिए हो, अब वो अपने हक के लिए लड़ेगा। अरे वो उन्हें तो हमको ही दे जानी है एक दिन। मैं यही तो तुझे समझा रहा हूँ कि उन्हें हमको दे के जानी है। उन्हें अगर बीच में अगर भाभी को दे दी तो क्या कहते हैं, फिर माथे पे कर्म पे हाथ रख के ही भले रोना पड़े जिंदगी भर, क्योंकि भाभी करती है चापलूसी। भाभी की तुझे मालूम है मीठी नागिन है, अगर घोर के पीने के ऊपर आ जाए तो ये समझ ले मिश्री से भी ज्यादा वो है खराब। वो तो खैर है, भाई भाई साहब करके और भैया भैया करके यूँ समझ ले सारा सब कुछ हड़प लेगी, और हम पर रहेगा वो क्या कहते हैं, उसका आदमी तो 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है। खानदान में सब ऐसे ही है, मतलब मेरे कहने का मतलब है, हाँ ऐसे होते हैं। अब क्या मेरे खानदान में तो ऐसे हैं। खानदान तेरा भी बढ़िया नहीं था, इसीलिए तू इस घर में, अगर तेरा खानदान बढ़िया होता तो तेरे घर वाले ने किसी अच्छे घर में ब्याह होता, मेरे पास नहीं रह गए होते। इतना बड़ा परिवार है तेरा, खूब पैसे वाला, तेरी क्या इज्जत है माँ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो तू वहाँ जाती है, तुझे भगा देते हैं वो लोग। अरे नहीं भगाते, जा, मुझे मेरी भाभी खराब है बस। तो ऐसी तू खराब है यहाँ पे? क्या? और क्या, तू भी तो किसी की भाभी है। अरे मेरे कहने को तो वो हमारी भाभी भैया ने पसंद से शादी करी है ना। हाँ तो मैंने मैंने भी तो पसंद से शादी की थी, इसीलिए तो मेरे आज कर्म फूट गए। ठीक है, जा बुला के लाओ उन्हें। बुला के ला रहा हूँ, चुपचाप जैसे समझा रहा हूँ वैसे काम कर ले। देख मान, देख आगे चल के तेरे लिए उन्हीं पैसों से जेवरात बनेंगे, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में एक नेकलेस सोने का। अरे उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा ना, लेकिन मुझसे तो इंतजार नहीं होता। हराम का दे दो बस। मैं तो ये चाह रही हूँ तुम्हारे भैया कल ही मर जाए, सच्ची में। मैं भी यही रहा हूँ। एक काम करते हैं, हम मार दे उन्हें। हर समय फंसने वाली बात करती है। मैं जितना कह रहा हूँ उतना हर समय गंदे फिजूल दिमाग में भूसा भर गया है, नाटक देख देख के। टीवी की कनेक्शन हटवाऊंगा आज ही। सीरियल में मैंने देखा था कि प्रॉपर्टी के लिए ना अपने उसको ससुर को मार दिया। ये तो हमारी जेठ है। हाँ, ससुर को मार दिया और फिर बाद में ससुर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वहां तक तो तूने देख लिया, क्या कहते हैं, उसने उनको मार दिया। हाँ। उसके बाद उस सीरियल का एंड देखा? मैंने देखा। चाय वाली लाइट चली गई थी, भोला चाय वाली की दुकान पे मैंने एंड देख के, लेकिन यहाँ लाइट चली गई। पुलिस आई, उसके बाद 4 जीप आई और उसको बैठा ले गई। उसने बहू ने और उसने मारा था ना, और पिछवाड़े पे इतना पटा तोड़ा कि हड्डियां भी यूं करेंगी कि मांस कहाँ गया। बुला के ला रहा हूँ मैं। ठीक है, पता नहीं वो कब मरेंगे, अब इनके मरने का इंतजार करो। खैर, भाभी, चंदो भाभी। नमस्ते। घर में सब ठीक है? हाँ, हमारे यहाँ तो सब ठीक है। छोटी वाली ठीक है? हाँ, बढ़िया है, खुशहाल है, मंगल है, एकदम बेहतरीन रह रही है। भैया कहाँ है? भैया तो सो रहे हैं। बुखार आ गया था ना कल रात को, ठंड से। बुखार आ गया? हाँ, ठंड से कांप रहे थे। कंबल देकर आई हूँ अभी। मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है।
खबर नहीं है? वो कल रात से उनकी तबीयत खराब ए भाभी झूठ मत बोलो, तुमने कुछ खाने का खिला दे। एक तो तुम सब्जी नहीं बनाते हो, दही हमेशा दही मठा। अरे तो मैं तो तंदुरुस्ती की चीज देता हूँ, और मुझे तो ऐसा लग रहा है तुमने कुछ मिला के तो नहीं दे दिया खाने में। वो तुम्हारी बीवी है ना, हाँ, वो खाट पे सो गए होंगे जेठ जी, तो उनसे इतना बुरा भला कहा कि उनका अंदर से दिल ही तोड़ दिया। ऐसा है, मैं बताऊं सही बात बताऊं, भड़काने वाली और बहम पैदा करने वाली तुम ही हो भाई साहब भैया को, क्योंकि तुम छोटी छोटी बातों को और क्या कहते हैं बहुत बड़ी वो बनाना चाहती हो आपदा, कि कल को भैया तुम्हारे संग रहने लग जाए और सबरे भैया का जो भी सामान है सट्टा है और जो भी जमीन जायदाद है वो सब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी कुंडली जमीन के पीछे किसी की सेवा नहीं करती हूँ। जमीन का मुझे कोई जमीन की पीछे सेवा नहीं करनी होती है। सारी जमीन तुम ही ले लेना और तुम्हारी वो बीवी ले लेगी लालची। तो ऐसा है भैया को भेज दो, तुम मैं दवाई दिलवा के लाऊं, बता रहा मेरे भैया को क्या होगा। तुम लोग घर में सब्जी नहीं बनाते, उन्हें दही से रोटी दे देकर उनकी तबीयत। अरे हमें ज्ञान मत दो कि सब्जी ना बना, तुम भैया को बुला दो बराबर बस। भैया नहीं आ रहे, भैया नहीं आएंगे, उन्हें अभी दवाई देकर आई हूँ, बस सो रहे हैं आराम। कोई बात नहीं, मैं घंटे 2 घंटे बाद आऊंगा, फिर तो जगेंगे। घंटे 2 घंटे बाद नहीं जगेंगे, शाम को जगेंगे, शाम को नहीं जगेंगे, सुबह जगेंगे, कल 1-2 मुझे पता है तुम उन्हें क्यों ले जाना चाहते हो, बच गए ना, उन्हें मैंने बचा लिया दवाई दिलवाकर। बचाने को तो ऐसे मौत की उस पर सूली पे लटक रहे थे ना, तुम बचा लाई, बुखार था वो तो वैसे भी सही हो जाता। तुमने तो प्लान बना रखा उन्हें मारने का। ऐसा है, मैं तुमसे ज्ञान की बात न कर रहा और न करवा रहा, मुझे मेरे भैया दिख जाएंगे, मैं अपने आप बात कर लूंगा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो दिख जाए तो बात कर लेना। खराब हमेशा यही नाटक है। कहाँ गई? हाँ, ये लटक मटक झटक छोड़ दे, नहीं तो किसी दिन ऐसा हाथ मेरा घूमेगा कि ये समझ ले तेरे हाथ घूमना बंद हो जाएंगे, और मैं उस हाथ को तोड़ के फेंक दूंगी दूर गंगा पार। भैया नहीं आ रहे, तोड़ दे हाथ। नहीं आ रहे? ना आ रहे तो इसमें मुंह लटकाने वाली बात नहीं हो कि तूने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया, ये समझ ले तूने मेरा पैर काट दिया, चलता फिरता लंगड़ा कर दिया, मुझे अपाहिज कर दिया। कहाँ कट रहा? सही तो मतलब, तो नहीं आ रहे तो रहने दो। नहीं आ रहे तो रहने दूं है? अरे कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी की टेंशन मत दो, वो तो वैसे भी मिलनी है और वैसे भी मिलनी है। इस औरत का क्या करूं, कौन सी वो मनुष्य थी जो इससे मेरी शादी हो गई। तरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी तरबूजे पे गिरे, कटना तरबूजा ही है। फूट जाएगा तरबूजा अगर ऊंचे पे से गिर गया, छुरी तक पहुंचेगा ही नहीं, छिचड़े उड़ जाएंगे उसके। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ भैया, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, देख अब मेरे पास छोटी सी तरकीब है, इसे सुन ले और नेक भी अपने दिमाग से रायता फैलाने की कोशिश मत करियो। ठीक है, ऐसा है, मैं भैया आएंगे अब शाम को थोड़ी देर बाद, मैं बैठ रहा हूँ चौपार पे, घंटे 2 घंटे बाद आएंगे भैया, मैं उन्हें लेके आऊंगा घर, चुपचाप माफी मांग लियो, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ बस। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैंने माफी के लिए उनसे ऐसा क्या कर दिया जो माफी मांगू? अरे अकेले आदमी को छोटी छोटी बातें दिल पे लग जाती, तू जानती नहीं है। अभी मान लो वैसे भी उनकी शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, कोई उनका परिवार बनी है, हम लोग भी उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो आगे चलकर वो हमें कुछ नहीं देंगे। वैसे उनकी शादी हुई नहीं है, आप लोगों ने होने नहीं दी? नहीं, उनने शादी की नहीं। अच्छा, बीच वाले के चक्कर में, बीच वाले, अच्छा वो भाभी है ना, वो लगता था टेढ़ा उम्र का सा, पहले वो उसकी शादी करने के चक्कर में उसकी शादी पहले कर दी कि इसकी उम्र झलकने न लग जाए, उसकी शादी तय कर दी, उसकी शादी कर दी पहले, उसके बाद इनकी हुई नहीं। फिर बताओ, उसे सुख देने के चक्कर में वो अपना सुख छीन लिया। अरे हमारा सुख छीन जाता, अगर बड़े भैया की शादी हो जाती, हमारा सुख कहाँ जाता फिर है? ओ, अपने अपने सुख देखो, बड़े भैया दुनिया देख रही है, हम देख लेंगे तो क्या परेशानी है? ठीक है, ठीक है, एक काम करना, बुला लाना उन्हें जब भी निकले। हाँ, माफी तो मांगनी है, और क्या, कौन से उनके आगे नागिन डांस दिखाना है? अरे तू ऐसी अजगर सी है, तू नागिन डांस क्या दिखाएगी उनको? अरे क्या बकवास करते हो? एक तो इनके घर में ना ये माफी का सिस्टम ना जाने कब खत्म ही नहीं होता। खैर, अरे बेटा कहाँ गई? भाई साहब क्या बात है, क्यों बुलाया आपने मुझे? अरे वो ऐसा है बेटा, मैं जरा खेत की तरफ जा रहा हूँ मैं, ठीक है? अच्छा, खेत की तरफ है, फसल को देखने? हाँ, मैं घूम आऊँ। आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप क्यों उठे खाट से? आप नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा था, ज़्यादा लेटना भी बहुत वो है, ये समझ ले, बड़ा आदमी। वो बात नहीं है भाई साहब, आप परेशान हो, आप खेतों की तरफ जाओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी बात नहीं है बेटा, खेतों की तरफ तो मैं भी जा सकती थी, मैं देख आऊंगी, आप आराम कर लीजिए। तू अब देख, शाम का वक्त हो गया है, तू खाना पीना बना, मैं खेत की तरफ घूम के आता हूँ, फिर खाना पीना खाऊंगा फिर मैं। ठीक है, मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि खेत की तरफ मैं घूम आऊंगा, वो तो गया नहीं होगा, है ना? अरे तो मैं तो भूल गई आपसे कहना, भाई साहब देवर जी आए थे, आपके बारे में पूछ रहे थे। वो आया था? मैंने भी सुना दिया उनको।
और वो कह रही थी कि मैं आपकी सेवा इसलिए करती हूँ कि मुझे प्रॉपर्टी का लालच है। मैं लालच लेकर क्या करूँगी, मेरे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ, आप तो जानते ही हो। सही कह दिया तूने, सही कह दिया। उसकी जैसी बात मुंह पे ही मार दी तूने, ये मैंने ठीक तो कहा। बोल दिया। क्योंकि बेटा उसकी कुछ चलती नहीं है घर में, उसकी जो धर्म पत्नी है वो उसको एक भी अल्फाज बोलने नहीं देती। तो उनको भी तो ढंग से बात करना नहीं आता, हमेशा गुस्से से बातें करते हैं। तो वो तो छुई मुई का पेड़ रहता है ना उसके सामने भाई। अच्छा, उसके सामने छुई मुई का पेड़ रहते हैं, हाँ, हमारे सामने बोलने की तमीज नहीं है कि बड़ी भाभी से कैसे बोला जाता है। अरे तूने तो अभी इसकी तमीज नहीं देखी, अभी उसकी तमीज नहीं देखी, इसकी धर्म पत्नी की। तभी तो मैं न्यारी हो गई जेठ जी। हाँ हाँ, कोई तो बात, अलग कर दे, अलग ही खुश है ना। कोई बात नहीं बेटा, जो जैसे खुश है वैसे रहने दे। और वो आया भी था तो उसको तूने भेज दिया, ये बहुत ठीक किया, क्योंकि मैं अब जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा दिल खट्टा हो गया उधर से। वो तो ठीक कह रहे हैं मैं जेठ जी। तुझे बता नहीं सकता अपने दिल की बात। खैर चल छोड़, कोई बात नहीं, ये तो घर वाली बात है अपने। अब तू खाना बनाने की तैयारी कर और मैं जरा खेत पे जाता हूँ। ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है, चल। आराम से जाना, जल्दी जल्दी मत जाना। ठीक है बेटा, चिंता